आप ग्राफिकल शेल का यूज़ करते हुए आप आइकन्स को यूज़ करते हैं, बेटा मेन्यूज़ को यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ किस में आप देख रहे हैं, आपको मेन्यूज़ दिखाई दे रहे हैं, आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारा कुछ किस में आता है बेटे, ये आपको मिलता है ग्राफिकल शेल में। अब कमांड लाइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कमांड लाइन भी दिखाता हूँ। Welcome to Computer with Salman. I am Salman Ahmed, a young passionate programmer and a computer science teacher. Let's learn, build and grow together. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अच्छा बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर को। बेसिकली बेटा ये वही चीज़ है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कह लें या आर्किटेक्चर कह लें, इन दोनों का मतलब सेम। और अगर बेटा आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आपको ऊपर मिल रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके फर्स्ट लेक्चर को वॉच आउट कर सकते हैं और उसको देखना जरूरी है इसको स्टार्ट करने से पहले। अच्छा बेटा, लेट्स सी व्हाट इज आर्किटेक्चर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा आर्किटेक्चर जैसे मैंने आपको मतलब बताया, आर्किटेक्चर हम डिजाइन को कहते हैं, स्ट्रक्चर को कहते हैं। अब इसको फर्दर देखते हैं, ये वही चीज है जो हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम किन किन कंपोनेंट से मिलकर बनता है, तो हम उसको बेटे क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कह लें, आप उसको स्ट्रक्चर कह लें, आप उसको डिजाइन कह लें। बेसिकली हमें बताता है कि कोई चीज है तो वो किन किन कंपोनेंट से, या जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है या आप देख सकते हैं, ये हमें बताता है कि किन किन कंपोनेंट से चीजें मिलकर बनी है। तो उसको हम बेटे क्या कहते हैं, आर्किटेक्चर कह लें। आप उसको क्या कह लें बच्चे, आर्किटेक्चर कह लें, या आप उसको क्या कह लें बेटे, स्ट्रक्चर कह लें, या आप उसको क्या कह सकते हैं, डिजाइन कह सकते हैं। अब बेटा फर्दर हम इसको नोट्स में से देखते हैं। तो ये रहे हमारे पास नोट्स और आपका जो टॉपिक है वो है बेसिकली आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। बेटा यहाँ पर ये आ गया, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किन किन कंपोनेंट से मिलकर बना होता है। जैसे आपको पता है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि हार्डवेयर और यूजर के दरमियान क्या होता है बच्चे, ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली उसे कर्नल भी कहते हैं। बेटा ये वही चीज है जो हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया है कि हार्डवेयर और यूजर के दरमियान क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर क्या होता है, कर्नल। लेकिन इसमें एक नई चीज है, शेल। क्या है बेटे, शेल। इसको हम डिस्कस करेंगे। ये चीज तो बेटा आपको पहले लेक्चर में ही पता चल गई थी कि हार्डवेयर और यूजर के दरमियान सारा जो रिस्पॉन्ड कर रहा है, या यूजर अगर हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा है तो वो किसके थ्रू कर रहा होता है, कर्नल के थ्रू। लेकिन जो कर्नल को बेटे इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, सिग्नल्स जा रहे होते हैं यूजर की तरफ से, वो शेल की तरफ से जाते हैं। यूजर जो भी करता है वो शेल के थ्रू करता है और शेल के सिग्नल्स किसके पास जाते हैं, कर्नल के पास। कर्नल फिर उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है। जैसे कि आपको पता है कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन पार्ट होता है, क्योंकि इसके बगैर बेटा आपका कोई भी टास्क जो होगा वो प्रोसेस नहीं होगा। बेटा इसको देखते हैं कर्नल और शेल में क्या डिफरेंस है। जैसे भी आपको पता है, हमने लास्ट में भी डिस्कस किया है कि ये मेन पार्ट है, कोर पार्ट कह लें या मेन पार्ट कह लें, किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। क्योंकि बेटा सीपीयू आपको पता है प्रोसेसिंग के रिलेटेड है, मेमोरी के रिलेटेड है, कुछ भी। जैसे मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि आपकी जो भी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे बेटे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि कर्नल का काम होता है जितनी भी एक्टिविटीज हैं बेटा, ऑब्वियसली वो सारा कुछ कौन कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा मेन पार्ट यूज हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं कर्नल। अब बेटा आगे हमारे पास है शेल। जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया था, यूजर का कोई भी एक्शन या इनपुट वो किसके पास जाएगा, या उसका सिग्नल किसके पास जाएगा, शेल के पास। अब शेल आगे फिर किसको फॉरवर्ड कर देगा, कर्नल को। तो बेटा इस तरह ये चीजें काम करती हैं। जैसे बेटा मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल भी दी हुई है कि व्हेन यू टाइप अ कमांड और क्लिक एन आइकन। जैसे बेटा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, आपको प्रैक्टिकल भी मैंने दिखाया था। लेट्स सपोज मैं इधर भी दिखा देता हूँ, यहाँ पर लेट्स सपोज ये एक आइकॉन आपको दिखाई दे रहा है, मैं इस पे क्लिक किया, मैंने क्या किया, इस पे क्लिक किया। अब देखते हैं, जैसे मैंने इस पे कहा आप क्लिक करते हैं या आप कोई कमांड टाइप करते हैं। ये भी दिखाता हूँ बेटे कि कमांड कैसे टाइप करते हैं। तो जो शेल है वो आपकी इनपुट, ये देख सकते हैं जो मैंने ऊपर बोला है, जो आपकी इनपुट है या सिग्नल है वो किसको सेंड करेगा, कर्नल को, ताकि वो इसको क्या कर सके, प्रोसेस कर सके। ये यहाँ पर मैंने बड़ा सिंपल वर्ड में लिखा हुआ है कि कर्नल को चाहिए सिग्नल, और उस सिग्नल कौन प्रोवाइड करेगा, शेल। और जब सिग्नल शेल की तरफ से आ जाता है, कर्नल का काम होता है उस सिग्नल को क्या कर देना बेटा, प्रोसेस। अब बेटा हमारे पास दो टाइप के शेल होते हैं। पहले शेल का नाम है ग्राफिकल शेल। ग्राफिकल शेल कहते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है। आप ग्राफिकल शेल का यूज करते हुए आप आइकन्स को यूज करते हैं, बेटा मेन्यूज को यूज करते हैं। ये सारा कुछ किस में आप देख रहे हैं, आपको मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं, आइकन्स दिखाई दे रहे हैं, तो ये सारा कुछ किस में आता है बेटे, ये आपको मिलता है ग्राफिकल शेल में। अब कमांड लाइन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कमांड लाइन भी दिखाता हूँ। मैंने उसमें बेटे एग्जाम्पल भी दी हुई है। एक हमारे पास ये गिट बैश होता है, ये आप देख सकते हैं, सिंपल बैश भी होता है। इसमें हम कमांड्स लिखते हैं। इसमें देखिए आपको ना कोई पिक्चर दिखाई दे रही है, ना कोई ग्राफिक दिखाई दे रहा है। इसमें आप कमांड्स के थ्रू डाटा को प्रोसेस करते हैं। एक ये है, दूसरा आपने मोस्ट प्रोबेबली देखा जरूर होगा, उसे हम कहते हैं CMD, कमांड प्रॉम्प्ट आप कह लें इसे, या ये है कमांड लाइन इंटरफेस। दूसरा है बेटे, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर लिखा हुआ है कमांड लाइन, ये लिखा हुआ है।
पहला कमांड लाइन है और दूसरा हमारे पास क्या है, ग्राफिकल, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। इसमें आपको आइकॉन्स, मेन्यूज वगैरह दिखाई देती हैं, लेकिन इसमें आपको कोई पिक्चर, पेंटिंग या मेन्यू वगैरह दिखाई नहीं देगा। इसमें जो भी चीजें आपने प्रोसेस करनी है वो किसके थ्रू होती हैं बेटे, कमांड्स के थ्रू। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसमें आपने जो भी कुछ करना है वो कमांड्स के थ्रू करना होता है। इसमें आपको ना कोई ग्राफिक दिखाई दे रहा है, ना कोई बेटा पिक्चर दिखाई दे रही है और ना ही कोई आइकन वगैरह दिखाई दे रहा है। उसके बाद है बेटे हमारे पास लेकिन एक चीज़ है, ये बेटे फास्ट होता है और इसको यूज़ कौन करते हैं, एडवांस यूज़र का मतलब है इससे एक्सपर्ट यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें छोटी सी भी अगर गलती है तो आपकी कमांड एग्जीक्यूट नहीं होती। और बेटे एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि पहले ज़माने में सॉफ्टवेयर, अब तो आप क्या करते हैं, आप क्लिक क्लिक क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, आपका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। अब पहले ज़माने में क्या होता था कि आपको यहाँ पर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कमांड्स देनी पड़ती थी ताकि चीज़ें या जो भी आपने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होता था वो कमांड्स के थ्रू होता था। अब आपके पास ऐसा सीन नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, अब तो आप बड़ी सिंपली कर देते हैं, क्लिक क्लिक क्लिक, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल। लेकिन पहले एक्सपर्ट्स को बुलाना पड़ता था। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है एडवांस यूज़र, मतलब एक्सपर्ट्स, इनको बुलाना पड़ता था कुछ भी इंस्टॉल करवाने के लिए। तो बेटा ये आपके सामने ये सारा कुछ क्लियर हो गया। उसके बाद हमारे पास ना OS, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं बेटे, लेयर्स। अब आगे हमारे पास है बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स। अब ये लेयर्स वही हैं जो मैं आपको अगर इसकी डायग्राम दिखाऊं तो ये आपको डायग्राम दिखाई दे रही होंगी, बेसिकली लेयर्स हैं। जैसे बेटे हमने पहले लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि ये क्या है, एक लेयर स्ट्रक्चर होता है और उसमें 3 लेयर्स होती है। पहली जो लेयर है वो यूज़र की लेयर होती है, दूसरी कर्नल है, मतलब यूज़र का एक्शन जो होता है वो कर्नल के पास जाता है। और अब आपको पता चल गया कि कर्नल के पास चीज़ें कैसे जाती हैं, वो जाती हैं शेल के थ्रू। ये हमने बेटा डिस्कस कर लिया, ये तो हमने पहले लेक्चर में ही डिस्कस कर लिया था, ये बेसिकली काम कैसे करता है। उसके बाद कर्नल प्रोसेस करके इसको किस लेयर के पास भेज देता है, उसको कहते हैं हार्डवेयर लेयर। तो बेटा ये इस तरह काम करता है, इसलिए बेटा हम इसे कहते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर, कि इसमें आपको क्या मिलती हैं, लेयर्स मिलती हैं। तो बेटे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसमें लोअर लेयर है, मिडल लेयर है, अपर लेयर है, वो हमने देख लिया हुआ है। आगे बेटा इसके कुछ एडवांटेजेस हैं, यहाँ बेनिफिट्स कह सकते हैं। अब इसमें ना लिखा हुआ है ईजियर टू मैनेज, ईजियर टू रिपेयर, आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं। इसका मतलब बेटा ये है कि आप आजकल ऐसा तो नहीं है कि आप मोबाइल परचेज करते हैं तो उसमें नई अपडेशन आती हैं तो आपसे कहा जाता है कि अब आप इसमें अपडेट नहीं कर सकते, आप अपनी हार्डवेयर को चेंज करें या आप अपना जो आर्किटेक्चर है उसको चेंज करें। तो बेटा अगर ऐसा हो तो कोई भी आपकी जो प्रोडक्ट है उसको यूज नहीं करने वाला। तो आर्किटेक्चर इस तरह डिजाइन किया गया कि अगर कोई अपडेशन भी आती हैं तो वो क्या हो जाती हैं कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो इजीली चीजें क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। उसके बाद है बेटा नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है आपको, जैसे मल्टीपल एग्जांपल्स हैं यहाँ पर, आप इनमें से कोई एक कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा हमारे पास सिस्टम लाइब्रेरीज। अब सिस्टम लाइब्रेरीज क्या है बच्चे, यहाँ पर मैंने एक वर्ड मेंशन किया हुआ है, ये बिल्ट इन क्या होते हैं बच्चे, फंक्शंस होते हैं या कोड्स होते हैं जो बेटा यूज होते हैं जब आप कोई एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं। अब बेटा इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब यही है, फॉर एग्जाम्पल मैं डाउनलोड्स पे जाता हूँ तो मैं कोई भी फाइल है तो मैंने इस पे क्लिक किया, जब इस पे क्लिक किया तो मुझे कुछ मेन्यूज दिखाई दे रहे हैं। अब ये जो मैं बेटा इसे ओपन कर रहा हूँ या ओपन विद कर रहा हूँ या शेयर कर सकता हूँ, ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शंस को हम कहते हैं सिस्टम लाइब्रेरीज, कि आपको कुछ बिल्ट इन फंक्शन मिल जाते हैं जो आप कब यूज़ होते हैं या कब यूज़ कर सकते हैं जब आप किसी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर इंटरेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक PDF है, एक फाइल है, उससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। अब उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ये काम कर सकता हूँ। अब ये जितनी भी चीज़ें मुझे प्रोवाइड हो रही हैं वो सारी बेटा सिस्टम लाइब्रेरीज के थ्रू हो रही हैं। इसे सिस्टम लाइब्रेरीज क्यों कहते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो पहले से मौजूद हैं। और मैंने पहले लेक्चर में आपको बताया भी था, ऐसी कोई भी चीज़ जो पहले से मौजूद होती है उसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ऑब्वियसली बेटा वो सिस्टम लाइब्रेरीज में भी आएगा। उसके बाद है बेटा नेक्स्ट हमारे पास डिवाइस ड्राइवर। बेटा जितनी भी डिवाइसेस होती हैं ना, उनको कम्युनिकेट करने के लिए ड्राइवर्स, बेसिकली ड्राइवर्स क्या होते हैं बच्चे, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। अब इसने अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ने हार्डवेयर से कम्युनिकेट करना है, किससे करना है, कम्युनिकेट करना है हार्डवेयर से। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डिवाइस ड्राइवर आर स्पेशल प्रोग्राम, जो सॉफ्टवेयर भी आप उसे कह सकते हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प करता है वो किससे इंटरेक्ट कर सके, हार्डवेयर से। हमने ये देखा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से इंटरेक्ट कर रहा होता है लेयर्स के थ्रू, ये वो, लेकिन बेटा वो यूज किसका कर रहा होता है, डिवाइस ड्राइवर। अच्छा बच्चों, फर्दर मूव करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डिवाइस ड्राइवर नहीं है तो बेटा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कम्युनिकेट नहीं कर सकता, और अगर जब कम्युनिकेशन ही नहीं होगी तो इसका मतलब you will not be able to use any kind of hardware, चाहे वो कोई मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट्स हों, लैपटॉप्स हों, PCs हों, स्मार्ट वॉच हों, है तो हार्डवेयर। अगर उसमें ड्राइवर्स नहीं है, ड्राइवर इज़ लाइक अ सॉफ्टवेयर। इसकी चले मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ सबसे बड़ी।
आप प्रिंटर इंस्टॉल करें ना, समटाइम आप प्रिंटर यूज़ करें तो वो तब तक काम नहीं करता बेटा जब तक आप उसका ड्राइवर इंस्टॉल ना कर लें। आजकल तो एक फीचर चला हुआ है, आपने सुना होगा उसका नाम, वो पहले प्लग एंड प्ले होता था, आजकल वो ऑटो प्ले के नाम से आता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपको मिलेगा ऑटो प्ले, ये आप देख सकते हैं ऑटो प्ले। ये क्या होता है, इसका काम होता है जैसे ही कोई नई चीज़ कनेक्ट होगी ऑटोमेटिकली उसका ड्राइवर इंस्टॉल कर देगा। लेकिन बेटा समटाइम ये ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं कर पाता या इसको नहीं मिलता, तो फिर आपको मैन्युअली इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि जब तक ड्राइवर इंस्टॉल नहीं होगा वो हार्डवेयर काम नहीं करेगी। क्योंकि बेटा उस हार्डवेयर ने किससे कम्युनिकेट करना, ऑपरेटिंग सिस्टम से। जब तक बेटा ड्राइवर उससे नहीं मिलेगा, मतलब सॉफ्टवेयर नहीं मिलेगा, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। अब बेटा जैसे कि आपको पता है कि हर लेक्चर में आपके पास एक क्विज होता है, तो ये कुछ क्वेश्चन है, आपने बेटा इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। अब बेटा इसकी बुक से मार्किंग कर लेते हैं। तो ये तो रहे नोट्स, आप बेटा इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रही हमारे पास बुक। अब इससे बेटा इसकी मार्किंग कर लेते हैं। तो बेटा इसको आपने मार्क करना है, यहाँ से लेकर आप इसे मार्क करेंगे, यहाँ तक भी कर सकते हैं टुगेदर तक, लेकिन कोशिश करें अगर सारा हो जाए तो बेटर है। उसके बाद है बेटे हमारे पास कर्नल, और कर्नल को बच्चे आपने मार्क जो करना है, आपने बेटा इसकी मार्किंग करनी है डिवाइसेस तक, यहाँ तक। और एग्जांपल लिख लीजिएगा, उधर आपको ज़्यादा इजी मिल जाएंगी, जैसे आप देख सकते हैं नोट्स में से। उसके बाद है बेटा हमारे पास जो फर्दर है वो है आगे शेल। तो शेल की आपने जो मार्किंग करनी है वो आपने करनी है बेटा स्टार्ट से लेकर यहाँ तक, और इसकी दोनों टाइप्स भी लिखनी है। ग्राफिकल है जिसमें एक कमांड लाइन है, उसके बाद ये लेयर्स वाली भी बेटा पूरी है, इसमें कटिंग नहीं है। उसके बाद ये आप बेशक बेटा रहने दीजिएगा, एग्जाम्पल भी रहने दीजिएगा, सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा, सिर्फ इसको रीड कर लीजिएगा। उसके बाद है बेटा सिस्टम लाइब्रेरीज एंड डिवाइस ड्राइवर। तो ये ऊपर आपकी सिस्टम लाइब्रेरीज की डेफिनेशन है बेटा, ये स्टार्ट से लेके स्क्रीन तक आएगी, और नीचे डिवाइस ड्राइवर की। सो बेटा दैट वाज आवर टुडे टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।